अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज। आरबीआई का नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। जाने इससे जुड़ी जरूरी बातें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लोन लेने वालों को राहत दी है। दरअसल आरबीआई ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक का ये नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपने लोन को थोड़ा सा पूरा चुकाता है तो बैंक ये कर्ज वसूलता था। नया नियम सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों, खासकर होम लोन और एमएसई लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। इस फैसले से उन व्यक्तियों को फायदा मिलेगा जिन्होंने नॉन कॉमर्शियल काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। भले ही किसी व्यक्ति ने अकेले लोन लिया हो या को ऑब्लिगेंट के साथ लोन लिया हो, ऐसे सभी लोन पर कोई भी बैंक या एनबीएफसी प्री पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकेगा। सरकारी नौकरी एसएससी ने जूनियर इंजीनियर के लिए 1340 पदों पर निकाली भर्ती। फीस 100 रुपया, सैलरी 1,12,000 तक। एसएससी जेई भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती जूनियर इंजीनियर पदों के लिए की जाएगी। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 1237 बढ़कर 97,021 पर पहुंचा। चांदी 2387 रुपए महंगी होकर 1,08,000 किलो बिक रही। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 28 जून को सोना 95,784 रुपए पर था, जो अब को 97,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1237 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 1,05,193 रुपए पर थी, जो अब 1,07,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 2387 रुपए बढ़ी है। 18 जून को चांदी ने 1,09,550 और सोने ने 99,454 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस दिन आएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। पहली जाने ये जरूरी बातें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही उन्हें 2000 की अगली किस्त मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के दूसरे सप्ताह में इसकी तारीख का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। आइए जानते हैं पीएम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आए हैं। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी स्टेटस की जांच करें और ई-केवाईसी पूरा करें ताकि अगली किस्त पाने से वंचित न रहें। संभल में खुशियों को लगा ग्रहण। 10 मिनट के अंदर दूल्हा, बहन, भाई, भाभी और भतीजे की मौत। उत्तर प्रदेश के संभल में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब बारातियों की एक एसयूवी कार दीवार से टकराकर पलट गई, जिसमें दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग घायल भी हैं। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस और आसपास के लोग पहुंचे। किसी तरह शव निकाले गए और घायलों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बता दें कि संभल पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की जान गई थी, लेकिन अब यह संख्या 8 हो गई है। संभल में यह दिल दहला देने वाला सड़क हादसा शुक्रवार शाम को उस वक्त हुआ जब जुनावई थाना क्षेत्र के गांव हरगोविंदपुर से बारात बिलसी क्षेत्र के गांव सिरासौल जा रही थी। बताया जाता है कि बारात को निकले गांव से महज 10 मिनट ही हुए थे कि कार का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में दूल्हा समेत परिवार और रिश्तेदार भी सवार थे। मरने वालों में 2 बच्चों और एक महिला की भी मौत हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रेजुएट्स के लिए 2,500 नौकरियां, सैलरी 85,000 तक पर 3 साल की सेवा जरूरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देश भर के योग्य युवाओं के लिए लोकल बैंक ऑफिसर के 2,500 पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जुलाई 2025 से शुरू हो गई है और उम्मीदवार 27 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल 2,500 रिक्तियों में से 1,043 पद अनारक्षित जनरल वर्ग के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा 367 पद अनुसूचित जाति एससी, 178 पद अनुसूचित जनजाति एसटी, 667 पद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और 245 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष की प्रोबेशन अवधि पर रखा जाएगा, जिसके दौरान उनके कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए बीएसएनएल का तोहफा लॉन्च किया स्पेशल यात्रा सिम।
अमरनाथ यात्रा के लिए बीएसएनएल ने स्पेशल यात्रा सिम कार्ड लॉन्च किया है। अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्री बीएसएनएल के इस स्पेशल सिम कार्ड से अपने परिजनों के साथ कम खर्च में कनेक्टेड रहेंगे। इस स्पेशल यात्रा सिम कार्ड की कीमत 200 रुपए से भी कम है और यूजर्स को 15 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। बता दें, पिछले दिनों 3 जुलाई से बाबा बर्फानी जाने वाले तीर्थयात्रियों का पहला जत्था निकल चुका है। ये यात्रा अगले 33 दिनों तक चलेगी। भारत संचार निगम लिमिटेड का ये स्पेशल यात्रा सिम जम्मू और कश्मीर के लखनपुर, बालटाल, पहलगाम, भगवती नगर, चंद्रकोट समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों से खरीद सकेंगे। बीएसएनएल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बताया कि इस सिम कार्ड की वैलिडिटी 15 दिनों की है। इसके लिए यूजर को 196 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सरकारी टेलीकॉम कंपनी का दावा है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री बीएसएनएल के इस स्पेशल सिम कार्ड के जरिए अपने परिजनों के साथ बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के जरिए जुड़े रहेंगे। यूजर्स को 4G इनेबल सिम कार्ड दिया जाएगा, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस और डेटा का लाभ मिलेगा। वक्फ कानून, केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 90 दिन का समय मिलेगा। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खातों के रखरखाव से जुड़े हैं। नए नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें देश भर की वक्फ का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें वक्फ संपत्तियों की सूची अपलोड करना, नया पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव, खातों की जानकारी देना, ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना और बोर्ड के आदेशों को दर्ज करना शामिल है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधक अपने मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए ओटीपी से लॉगिन करके पोर्टल पर रजिस्टर करेगा। इसके बाद वक्फ और उसकी संपत्ति का विवरण अपलोड कर सकेगा। अमरनाथ यात्रा में बड़ा हादसा, 4 बसों की भिड़ंत, 36 श्रद्धालु घायल, ब्रेक फेल होना बना कारण। अमरनाथ यात्रा का पूर्ण सफर इस बार एक हादसे से थमसा गया। शनिवार को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में यात्रियों के काफिले की 4 बसें आपस में भिड़ गईं। हादसे में 36 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसा चंद्रकोट लंगर स्थल के पास हुआ, जहां यात्रियों का जत्था पहलगाम की ओर बढ़ रहा था। जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह एक बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। ब्रेक फेल होते ही बस का संतुलन बिगड़ा और वो सामने चल रही बस से टकरा गई। पीछे आ रही 2 अन्य बसें भी अचानक रुकी बस से टकरा गईं, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों को संभलने और बसें साइड करने का समय तक नहीं मिला। घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। हरियाणा पहुंचा दुनिया का सबसे महंगा आम, कीमत 70,000 रुपए किलो। जापानी प्रजाति का दावा, इसे खाने से कैंसर की ग्रोथ रुकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हुए फ्रूट फेस्टिवल में इस बार जापान का मियाजाकी आम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसे दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है। भारत में इसकी कीमत 50,000 से 70,000 प्रति किलो है, जबकि जापान और दुबई जैसे देशों में यही आम 2.5 लाख से 3 लाख किलो तक बिकता है। गहरे लाल रंग और मीठे रस से भरे इस मियाजाकी आम को एग ऑफ द सन के नाम से भी जाना जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि कैंसर रोगियों के लिए दवा भी है, क्योंकि रिसर्च में दावा किया गया है कि ये आम शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है, साथ ही ये शरीर की ताकत यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। पुरी में बहुड़ा यात्रा, सुरक्षा में 10,000 जवान तैनात। रथों पर बैठे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मौसी के घर से आज मुख्य मंदिर लौटेंगे। ओडिशा के पुरी में बहुड़ा यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ का नंदी घोष रथ, बलभद्र का तालध्वज और देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत इस बार 27 जून को हुई थी और 28 जून को तीनों गुंडीचा मंदिर पहुंचे थे। यह जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर स्थित है। यहाँ भगवान अपनी मौसी के यहाँ ठहरते हैं। बहुड़ा यात्रा के लिए गुंडीचा मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। एक और देश पर चला मोदी का जादू, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए एक और देश ने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बीच त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने यह घोषणा की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी समकक्ष कमला प्रसाद बिसेसर के बीच वार्ता के बाद बुनियादी ढांचे और औषधि समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। दोनों नेताओं ने कृषि, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल परिवर्तन, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर चर्चा की। महंगी होगी शराब, कोल्ड ड्रिंक्स के भी बढ़ेंगे 50% दाम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों से तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर
कर बढ़ाकर अगले दशक में इनकी कीमतों में 50% तक की वृद्धि करने का आग्रह किया है। यह सिफारिश हाल ही में स्पेन के सेविले में आयोजित ह्यूमन फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट सम्मेलन में पेश की गई और इसका उद्देश्य न केवल गंभीर बीमारियों को रोकना है बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना भी है। WHO के मुताबिक इस कदम से मधुमेह, मोटापा, कैंसर जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। संगठन ने इसे 3x35 रणनीतिक योजना का हिस्सा बताया है, जिसका लक्ष्य 2035 तक $1 ट्रिलियन का राजस्व स्वास्थ्य करों से जुटाना है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा, यह समय है कि सरकारें इस नए यथार्थ को स्वीकार करें और अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करें। WHO के सहायक महानिदेशक डॉक्टर जेरेमी फेरर ने इसे सबसे प्रभावी स्वास्थ्य उपकरणों में से एक बताया। अगले कुछ दिन मध्य प्रदेश में मेहरबान रहेगा मॉनसून। गुजरात समेत इन शहरों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है और झमाझम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य भारत के हिस्सों में काफी सक्रिय बना हुआ है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों का अनुमान है कि पश्चिम मध्य प्रदेश में सामान्य से 68% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पूर्व मध्य प्रदेश में 33% अधिक वर्षा हुई है। राज्य में अब भी भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में ये और तीव्र हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में तेज बारिश की गतिविधि आज शनिवार से तेज होगी। इस दौरान पूरे राज्य में व्यापक और तीव्र मानसूनी गतिविधि रहेगी, लेकिन मध्य और पूर्वी हिस्से विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। आज से 8 जुलाई के बीच भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। शराब के नशे में ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाया ऑटो, वीडियो हुआ वायरल। सीतामढ़ी के महसौल क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। शराब के नशे में धुत एक ऑटो ड्राइवर ने अपना वाहन रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दिया, जबकि बगल की पटरी से एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजर रही थी। गनीमत है कि स्थानीय लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये घटना शनिवार सुबह सीतामढ़ी के महसौल रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई है। एक ऑटो चालक शराब के नशे में अपने वाहन को रेलवे ट्रैक पर ले गया और काफी अंदर तक चला गया। उसी समय बगल की पटरी पर अप लाइन से एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजर रही थी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थानीय लोग शोर मचाते हुए दौड़े और चालक को रोकने की कोशिश की। फिर लोगों ने किसी तरह ऑटो को खींचकर ट्रैक पर से हटाया। गनीमत रही कि जिस ट्रैक पर ऑटो था वहां उस समय कोई ट्रेन नहीं आई। इस घटना ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ ऐलान। 23 जून को अध्यक्ष पद के लिए किया था नामांकन। लालू यादव 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। शनिवार को पटना के बाबू सभागार में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। वे 2028 तक आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लालू यादव और राबड़ी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अधिवेशन की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने की। लालू यादव ने बीते 23 जून को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके खिलाफ किसी अन्य नेता ने नामांकन नहीं किया। इसके बाद निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर पूर्वे ने उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष घोषित कर दिया था। कार्यक्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और प्रदेश भर से आए कार्यकर्ता शामिल हैं। रामगढ़ में अवैध खनन के दौरान चाल धंसा, 4 लोगों की हो गई मौत, कई और के दबे होने की आशंका। ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के रामगढ़ के कुचुकर्मा कोलियरी में आज शनिवार सुबह एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया। अवैध कोयला खनन के दौरान अचानक चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वे मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हादसा सीसीएल के लीज एरिया कर्मा परियोजना में हुई है। बताया जा रहा है कि महुआ तुंगड़ी गांव के कई ग्रामीण शनिवार सुबह कोयला चोरी करने के लिए यहां पहुंचे थे। इसी दौरान कोयला का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। सभी ने मिलकर 3 शवों को मलबे से बाहर निकाला। मृतकों की पहचान मोहम्मद इम्तियाज यासीन अंसारी के पुत्र रामेश्वर बेसरा और उनकी पत्नी अनीता देवी के रूप में हुई है। एक शव अभी भी मलबे के अंदर फंसा हुआ है, जिसे निकालने का प्रयास जारी है। घटना की सूचना मिलते ही सीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पैराडोर लगाकर
कर शवों को हटाने और बचाव कार्य तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। इधर घटना के बाद लोग नाराज हो गए हैं। जेएलकेएम के नेता बिहारी महतो के नेतृत्व में ग्रामीण भारी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए और मृतकों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे शवों को उठाने नहीं देंगे। दिल्ली में संदिग्ध परिस्थिति में 4 लोगों की मौत, एक कमरे में बंद थे सभी, दम घुटने की आशंका। राजधानी दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक ही घर से 4 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। चारों मृतक एक ही कमरे में पाए गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार चारों मृतक पुरुष हैं, इनमें 2 भाई शामिल हैं। ये सभी एसी मैकेनिक का काम करते थे। पड़ोसियों ने काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश किया, जहां चारों शव मिले। प्रारंभिक जांच में पुलिस को दम घुटने से मौत की आशंका है। कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं था और दरवाजा बंद था। हालांकि मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।